उसके नीचे न बना दें। तो ये महाराज धीरे जब ले आए उसको बचा करके, धीरे धीरे उसको पाल लिया, नरम नरम चारे खिला करके, और धीरे 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 वो ऐसा प्यार हो गया उससे। क्या बोलते हो, पेट बोलते हो, है ना। तो इस तरह का हो गया महाराज। अब तो वो ध्यान करें तो पीछे वो खुजली कर दे पीठ में, तो यज्ञ करने जाएं तो समिधा बिगाड़ दे, संध्या करने जाएं तो जो पंचपात्र है गिरा दे। ये यहाँ लिखा कि एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे नारायण एकैकशः, ये 7वें परिच्छेद के बाद का मंत्र है। नियमाः सहयमाः। आखिर वो साधना के लिए जब चले थे तो उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बनाई थी, और बड़ी कसी हुई दिनचर्या बनाई थी, तभी तो साधना होगी। तो नियम लिया था, उसके साथ सह नियम लिया था। नियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः, भगवान की परिचर्या आदि। ये तो समझ में आता है कि जिसके जीवन में साधना का कोई नियम नहीं है, बोले ये तो मैकेनिकल है, ऐसा कह करके छोड़ दिया। और आप फिर अब मैकेनिकल भी छोड़ दिया तो अब करते क्या हो, वो देखना चाहिए सबको अपना अपना। वो तो मैकेनिकल था, अब आप क्या करते हो। व्यर्थम आयु क्षपयति। हाँ, नहीं नहीं, नियम जीवन को संभालते हैं, दिनचर्या जीवन को संभालती है। बोलते हैं नियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः। ये पूजा है, फिर पाठ है, फिर इतना जप करेंगे, इतनी देर तक ध्यान करेंगे, ये जो सारे नियम ले रखे थे उन्होंने, वो इस हिरण महाराज की कृपा से धीरे धीरे लिखा है। एकैकशः, एक एक करके, कतिपयेन अर्हगणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एव उद्वसन्। ये एक एक करके चीज़ें छूटी, प्राथमिकता बदलती गई। अब इस समय उसको ये करना है, इस समय उसको प्यार करना है, इस समय उसको खाना देना है, खेलना है उसके साथ, इत्यादि इत्यादि करते कराते एक नियम छूटा, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, लिखा सर्व एव। और एक समय आया सर्व एव उद्वसन्, उद्वास हो गया सभी चीज़ों का। अब एक ही काम रह गया, स्वेटर बुनना। मैंने टीवी देखना, सीरियल से चलता है, वो देखना है, ये नियम निष्ठा है, पूरी निष्ठा से। इसके बाद देखने के बाद मनन होगा उस पर। मुझे कहते हैं स्टडी ग्रुप भी होता है। माताएं बैठती हैं, फिर वो कुछ कुछ चर्चा करती। अब यही सब रह गया दिनचर्या में, और क्या कहा जाए। ये तो ऐसे ही सैंपल बोला मैंने, अपना अपना हम लोगों को देखना है। लेकिन उद्वसन्, नियम हमको संभाले रहते हैं, वो एकदम से छूटने नहीं चाहिए, कुछ नियमों के भीतर रहना चाहिए। नियमों की मर्यादा ऐसी है, कुछ प्रकृति ऐसी है कि तुलसी में जल डालने का भी नियम ले ले आदमी, तो कोई कोई दिन ऐसे आते हैं जब लगता है कि आज ये नहीं हो पाएगा। तो नियम निष्ठ को ये समझना चाहिए कि आज हमारी परीक्षा है नियम की। आज जब वो लग रहा है कि असंभावना दिखती है, बस तो वो टूटता है, तो फिर टूटता जाता है। एकैकशः उद्वसन्। महाराज इस तरह से महाराज भरत, भागवत भरत इस समय बिल्कुल हिरण्य में आसक्त हो गए।
एक बार महाराज वो जाति प्रेम है ना, हिरणों का झुंड जा रहा था तो उसमें खो गया, तो महाराज विलाप करते हैं, शायद पुत्र शोक में कभी विलाप न किया हो। हे मृग राजकुमार, वाह, ऐसा शब्द बोलता है महाराज, बोलते हैं ऐसे, तुम्हारे चरण चिन्हों से पृथ्वी विभूषित हो रही। अब आसक्ति किसी में हो तो पता नहीं उसके क्या क्या सुंदर लगने लगते हैं, और वही आसक्ति हट जाए तो वो जिसको उसने उस पर शर्म आती है उसको। बताओ, ये तो सुंदरता जो है ना, आसक्ति का चश्मा लगाने पर कहीं भी दिख जाता है। तो बोलते हैं तो बहुत विलाप किया, फिर मिल गया, वो ले आए बड़े प्रसन्न हो करके, जैसे खोई हुई संपत्ति मिल गई हो। फिर ये धीरे धीरे बीमार पड़े, वो मृग शावक उनकी ओर देखता रहता है, और ये महाराज धीरे धीरे उसी का चिंतन करते करते शांत हो गए। अब भरत जी की स्थिति देखो, जीवन भर कमाई करी, साधना तो की, भक्ति तो थी उनमें, लेकिन आखिरी में जीवन में हिरण के प्रति आसक्ति हुई। तो श्रुति ने कहा आगे के जन्म के बारे में, यथा कर्म यथा श्रुतम, मैंने एक बात नहीं कही कि अगला जन्म केवल आपके कर्म के अनुसार होगा, ध्यान रहे। श्रुति ने कहा श्रुतम भी उसमें उतना ही बड़ा फैक्टर है। श्रुतम का मतलब है जो आपने सुना, जो आपने समझा, जो आपका नोशन बना, फिर आपका स्वभाव बना। इसलिए कभी कभी हम वाक्य पढ़ते हैं, अंते या वृत्ति सा आकृति। तो वृत्ति जिम्मेदार है या कर्म जिम्मेदार है, ये जब विचार कभी होगा तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? एक को मत चुन लेना, श्रुति से बड़े हम लोग थोड़ो हैं। ये तो फिर एक नहीं जिम्मेदार है ना, दोनों ही होंगे। तो अब ये हुआ कि जो तत्काल फल देने के लिए तैयार वृत्ति थी वो आसक्ति थी। तो महाराज हिरण्य योनि में गए, तो वो शरीर तो मिल गया उनको, लेकिन भक्ति भी कभी निष्फल नहीं होती। नेहा विक्रम ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, अल्पमस्य स धर्मस्य, पक्का है वो, एक बार बीज पड़ा वो नष्ट हो नहीं सकता। ये विश्वास साधक को हमेशा रखना चाहिए, और ये सच्चाई भी है। वो उभर के जरूर आता है। अगर आसक्ति में इतना दम है तो भक्ति में उससे कम बल नहीं होता, ये बात जाननी चाहिए। यस, आसक्ति को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी दोष को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमने श्रवण मनन किया, हमने जो निधिध्यासन किया, जो हमने साधना की, जो प्रभु को जितना भी हमारा समर्पण है, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, ये संभव नहीं है। भागवत जी में ये बारंबार प्रकरण आता है। तो हिरण की योनि में जब थे, उस शरीर में थे, तब भी उनको अपनी भक्ति याद थी। किस तरह से मैं राजा भरत था, कैसे मैंने कर्म किया, सत्कर्म किया, स्वधर्मानुष्ठान किया, कहाँ मैं फिसल गया। प्रभु की भक्ति हुई थी, वही हमारे एकमात्र शरण है। हमने सत्संग में क्या सुना था, वो प्रभु कृपा ऐसी है, साधना का बल ऐसा है कि हिरण के शरीर में भी वो विचार और वो भाव और वो भक्ति उनको उपलब्ध है। शरीर ही तो हिरण का है, अंतःकरण तो भरत का ही है, बना ये। अब शरीर चाहे किसी का हो जाए, देखेंगे आगे आप, शरीर असुर का हो गया, किसका? वृत्रासुर का।
तो क्या हुआ? हुआ वो किसी गलती के कारण हुआ, सही बात है, ऐसे थोड़ा हो गया। तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तो हमें अपना ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अरे फिर क्या फ़ायदा, ऐसे बोल देते हैं लोग। मैंने एक चीज़ को नंबर देते समय दूसरी चीज़ को उड़ा दिया, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं, ये साधन शास्त्र नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो भरत जी को सारी संपदा उपलब्ध है, आध्यात्मिक जो कमाई थी नष्ट हुई नहीं, वो विचार नष्ट नहीं हुए, वो प्रमा नष्ट नहीं हुई, ध्यान रखें। और जब फिर से उनको चरम शरीरम लिखा, चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाह, अब जब वो शरीर बदला तो ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, विप्र शरीर उनको प्राप्त हुआ। अब यहाँ वो अतिशय सावधान है। नारायण, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी पढ़ाना चाहते हैं, विद्वान बनाना चाहते हैं। उनके 9 भाई थे, ये महाराज जड़वल लोकमाचरित, जड़वल लोकमाचरित का अभिप्राय होता है, इसीलिए लोगों ने कहा जड़ भरत की कथा। तो भाष्यकार ने वहाँ जड़ शब्द का अर्थ लिखा है आत्मा, आत्मान कारिका का शब्द है ये, जडवल लोकमाचरित। भाष्यकार लिखते हैं जडम मने आत्मानम अप्रख्यापयन्न, मैं क्या हूँ कैसा हूँ ये बिना दिखाए सामान्य की तरह रहे। ये नहीं कि जड़वत रहना बड़ा ज़रूरी है, ये विधि हो गई। किसके लिए, किसके लिए विधि बता रहे हो? ज्ञानी के लिए। तो फिर तो ज्ञानी किस बात का? को विधि को निषेध, जब वो सामान्य की तरह है, कोई समझे नहीं कि अरे इतने बड़े विशेष, कोई जान ले वो बात अलग है, लेकिन आप जनाओ तो नहीं, दूसरे जाने वो अलग बात है, और मैं जनाता हुआ घूमूं ये एक दूसरी बात है। ये तो एक प्रकार का दंभ हुआ। ध्यान रहे, अध्यात्म में दंभ जो मैं नहीं हूँ वो दिखाना नहीं है। अध्यात्म की ऊंची सीढ़ी पर स्वधर्म प्रकटीकरणम दंभ, ये भाष्यकार ने लिखा 13वें अध्याय। स्वधर्म प्रकटीकरणम माने जो आप हो उसको प्रकट करने की जो एक लालसा जागती है, वो दिखाना दम है। मैं ध्यान करता हूँ वो सच्चाई है, लेकिन लोग जाने भी कि मैं, है ना, मैं सत्कर्म करता हूँ वो ठीक है, सच्चाई भी है, लेकिन लोग जाने भी तो। मैं कहीं था, शहर का नाम नहीं लेता, तो उस कार में मैं आ रहा था, तो बोले कि स्वामी जी ये क्यों बोलते हैं, आफ्टर ऑल दुनिया को पता चलना चाहिए ना। जंगल, उन्होंने ये मुहावरा बोला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने कहा डॉक्टर साहब तो मोर तो प्रायः मैंने अब चौराहे पे मैंने नाचते हुए देखा नहीं। ये वो तो बादलों के निमित्त से मदमस्त होकर के आनंद से, आनंद कोई अभिव्यक्ति नृत्य है ना, उनका कोई प्रोफेशन थोड़ो है जंगल में जाके नाचे तो कुछ मिलेगा नहीं। मोर का नाचना कोई प्रोफेशन नहीं है, ये उसके आनंद का उद्गार है। चौराहे पे नाचना है तो शायद वो मदारी नचावेगा, उसका प्रोफेशन होगा वो, बना ये है ये। लेकिन उन्होंने कहा मुझे, मैं चुप रहा, देखो उन्हीं के घर ठहरा भी था। ये ऐसे थोड़ा होता है कि आप 7 दिन ठीक ठाक से आनंद से सावधान रहना चाहिए। तो
मैंने ऐसा नहीं, अगर मैं कह देता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। ऐसे लोगों के यहाँ मैं जल्दी नहीं ठहरता, जो थोड़ी थोड़ी बात पर क्या होते हैं, पिनक जाए। नहीं, तो कहना ये है कि दंभ वो है, तो इसलिए जो अप्रख्यापन है उसी को जड़वत आचरण बोलते हैं। तो भरत जी की स्थिति तो स्वरूप की स्थिति थी, अपने स्वरूप में निमग्न रहते थे, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया। तो अब नहीं होने दिया तो लोगों ने समझा कि ये बड़ा भोला है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, इसको कोई ख़ास समझ नहीं है। और उनसे महाराज कस के, नौ भाइयों कस के काम लेते थे, लेकिन काम उनका प्राय बिगड़ ही जाता था। अब वो रखवाली पे भेजना तो पता चला पक्षी खा रहे हैं, ये महाराज उड़ा नहीं रहे हैं। चराने के लिए भेजा तो जहाँ गई गऊँ वहाँ गई, अब अपने आप चर रही हैं, उसमें हमको क्या करना है। तो इस तरह की वृत्ति थी। अब एक बार ये गोचारण के लिए भेजे गए थे, और महाराज जब ये बैठे थे किसी पेड़ के नीचे आनंद से, नेत्र बंद ही होंगे तब तक इनको डाकुओं ने पकड़ लिया, और फिर पकड़ के ले गए। बोले चलो, बोले चलो। अब महाराज वहाँ जा कर के नहलाया धुलाया, नए वस्त्र पे, बोले आज तो बड़ा रंग है भाई, तिलक विलक लगाया, अच्छा खाना खिलाया, ये है बलि देने वाले ऐसा करते हैं। तो उस दिन भवानी को बलि देनी थी, काली को, और फिर उसके सामने लिटा दिया, और डाकू के सरदार ने तलवार उठाई, और जब भरत जी के शिरच्छेद के लिए तत्पर हुआ, जैसे ही वो उद्यत हुआ मारने को, तब तक विग्रह से, देखो मूर्ति में से भगवती काली जो है ना, उच्चचाट, सहसा उच्चचाट सा एव देवी भद्रकाली। और फिर तो महाराज ऐसा उसने उत्पात किया, सारे डाकुओं का सिर काट डाला, सिर को गेंद की तरह खेले। ये जो काली है ना, कंदुक क्रीड़ा करती है, अट्टहास करती है। तो ब्रह्मज्ञानी का इस तरह से वध हो जाए, ये काली को भी सहन नहीं हुआ। ये हमारे शास्त्र ने तो भरत जी की महिमा बताई। कभी ये नहीं कि वो भोला है तो कुछ कर जाए, वो कुछ जवाब न दे, जवाब दे दे तो समझो आपका कुछ भला हो गया। एक संत ने मुझे ये कहा था कि जो महात्मा है उसको चाहिए कि डांट डूंट दे। हमने कहा महाराज वो ऐसा होना चाहिए। बोले नहीं होगा, मान लो तुमने नहीं दंड दिया कोई, तो फिर उसको कितना दंड मिलेगा तुम जानते हो। हमने कहा राम राम, ये तो हो सकता है। इसलिए अब हम लोग सावधान रहते हैं कि कोई संत से अगर कुछ हो गया तो हम चाहते हैं हमको डांट ही ले भैया, क्योंकि अगर उन्होंने क्षमा भी नहीं किया, चुपचाप रहे, सह लिया तो महाराज साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। इस विषय में हमारे समाज को तो शास्त्रों ने बड़ा सावधान किया है, अनिष्ट होता है। तो यहाँ ये बात भी थोड़ी सी संकेत में लेनी चाहिए कि वो डाकुओं ने प्रसन्न करने के लिए बलि जुटाई थी और सभी का वध हो गया। तो एक दिन की बात है कि महाराज इसी तरह से बैठे थे और महाराजा सिंधु सौवीर पते रहुगण वो सत्संग करने के लिए पालकी में जा रहा था। उसके एक कहार का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो कहारों ने देखा कि ये बैठा है और महाराज ये बेफिक्री के आटे की रोटी खाते थे। तो पी बरहा, मैंने तगड़े बहुत थे, कोई चिंता नहीं थी। सावधान रहना। और महाराज पालकी में जोत दिया इनको, लाओ चलो
अब बाकियों की साइज अलग, इनकी साइज अलग, न इनको चलना आता है, तो अब उटपटांग चलें और ऊपर से भी जो नीचे चींटी दिख जाएं, कोई कीड़े दिख जाएं तो कूद जाएं। अब ज़रा सोचना कि वो राजा का सिर टकरा जाता था पालकी में, तो वो उसने डांटा कहारों को, बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं, नया वाला जो है ना ये गड़बड़ कर रहा है। तो उसको व्यंग किया राजा ने, जहाँ का उनकी ओर देखा, बोले भाई लगता है तुम वृद्ध हो गए, ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही सारी पालकी उठाए हो, कूद कूद के चल रहे हो। बोलते एक एव उहिवान सुचिरम नाति पीवा, तुम वैसे मोटे तगड़े भी नहीं हो, बड़े दुबले से दिखते हो। ये सब व्यंग किया, सुनते रहे चुपचाप। बड़ा अपमानजनक वाक्य कहे हैं तो, लेकिन वो चलते रहे, लेकिन चाल नहीं बदली। तो महाराज वो लड़ते रहे ऊपर। तब वो राजा था ना, राजा वृत्ति, उसने कहा रे किमिदम, अरे त्वम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत्य भर्तृ शासनम अतिचरसी। तो मैं राजा हूँ और मेरे शासन का अपमान करता है, कदर्थी कृत्य, अवहेलना करता है, उल्टा पुल्टा चलता है। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम, भैया मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। अब ये राजा तो है, देखो वो ये जानता है कि अगर एक दुष्ट को हमने छोड़ दिया तो दूसरे भी इस संकेत को ले लेते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। बस ये हम अपने कोर्सों में देखते हैं, एक बार इग्नोर कर दिया किसी को तो कई बार ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थी जो दूसरे हैं वो भी बड़ी, देखो जो वेदांत की बात कही जाए तो कई बार नहीं लेते, लेकिन ये बात एकदम कितना सात्विक अंतःकरण होता है उनका। ये सिग्नल एकदम पकड़ते हैं, बोले देखो इस ब्रह्मचारी ने ऐसा कर दिया, कुछ हुआ नहीं खास, तो इवन वी कैन डू। बस वो संकेत मिल लेता है। तो अनुशासन में एक सिग्नल की लैंग्वेज होती है कि सिग्नल क्या जाएगा। तो राजा को तो इसका अभ्यास था, उसने कहा ये अगर इसको नहीं डांटा तो ये तीनों जो है ना ठीक चल रहे हैं, ये भी गड़बड़ा देंगे। तो डांटा उसको, चिकित्साम करोमि दंड पाणिरिव जनताया, मैं तो जनता, उस तुम्हारे जैसी जनता के लिए दंड पाणी हूँ। यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्य, फिर ठीक हो जाओगे, एकदम प्रकृति में आ जाओगे बच्चों। जो डांटा कस के तो महाराज चलते तो रहे, अपने स्वरूप में थे, लेकिन बोल गए। त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम, हे वीर महाराज, भार यदि होता तो मैं जरूर ढोने वाला होता, ये बात सही है। और अगर कोई गंतव्य होता तो जरूर मैं गंता होता। और ये जो आपने मोटा पतला कहा, ये मिट्टी की एक राशि है, पीबेति राशौ, ये एक राशि है, न विदाम प्रवाह। इस तरह की बात ज्ञानी लोग नहीं करते हैं। ये बात कही। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधयः आधयश्च क्षुत्रेभयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिः मन्युरहम मदशुचो देहे न जातस्य। जिसको संबोधन कर रहे हो ना, वो मैं नहीं हूँ। ये देह की बातें करते हो आप, मैं न संति, ये मेरे नहीं हैं, ऐसा बोल गए वो। अब ये भी प्रभु की कृपा ही होगी, क्योंकि रघुगण सत्संगी था, सत्संग के लिए जा रहा था, इतने बड़े संत सामने थे, नहीं बोलते। बहुत बार, बहुत क्या, अब तक बोले ही नहीं थे,
तो बोल गए, तो भगवान का ही कोई अनुग्रह होगा। और ये जो आप अपने को राजा समझते हो ना, ये पद आपका नित्य नहीं है। स्वामी सेवक संबंध व्यावहारिक होता है थोड़े दिनों के लिए, ये कोई परमार्थ नहीं है कि ऐसा ही बना रहेगा। हो सकता है जिसको आप सेवक कहते हो कल वो ये संबंध लेकर अगर आप ऐसी बात करते हो तो गलती पे हो कि मैं स्वामी हूँ और दूसरे लोग सेवक हैं, मैं राजा हूँ और दूसरे लोग प्रजा हैं, इसमें क्या प्रमाण बुद्धि है? व्यवहार को छोड़ करके लिखते हैं, विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्ष पश्याम यन्नो व्यवहारतः अन्यत। व्यावहारिक सत्ता के अतिरिक्त इसमें कोई तात्विकी बात नहीं है। ये क ईश्वरः तत्र किमीशितव्यम तथापि राजन, ये मैं जानता हूँ जो आप कह रहे हो एक प्रकार की बकवास है, लेकिन फिर आप राजा बने बैठे हो तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। और आप जो कहते हो मेरी चिकित्सा करोगे, मैं तो देखो उन्मत्त हूँ, उन्मत्त मत्त जड़वत, जड़ नहीं, हाँ वत, जड़वत गतस्य में ऐसी मेरी स्थिति है, पूरी तरह से इसमें मैं आरूढ़ हूँ। अगर आप चिकित्सा करोगे तो मेरा सुधार थोड़ा होने वाला है, तो आपकी चिकित्सा बेकार है। मैं वीर चिकित्सेन क्या होगा, अतः कियान भवता शिक्षितेन, तो क्या होगा आपकी चिकित्सा और शिक्षा से? पिष्ट पेषण होगा और क्या होगा। ऐसा कह करके चुप हो गए। अब तो महाराज जो है रघुगण कूद पड़ा पालकी से, बोले महाराज आप कौन हो? आप तो कोई ब्रह्मज्ञानी दिखते हो, आप गूढ़ वेश में विचरण कर रहे हो और मुझसे इतना अपराध हो गया कि मैंने आपका अपमान किया, आपको पालकी में जोत दिया। कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूतः, बिल्कुल अवधूत वेश में रहते हो, सूत्र भी आपका ऐसा मैला कुचैला है, सुबह यज्ञों का भी देह के रंग में छिप गया। प्रभु क्षमा करो, मेरा क्षेम बना रहे, क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो कपिल भगवान के यहाँ सत्संग के लिए जा रहा था और इसी प्रश्न को लेके जा रहा था, और भगवान का अनुग्रह है कि आपने वही बात छेड़ दी। कहीं आप स्वयं कपिल भगवान तो नहीं हो? क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवहार है ना वो निर्मूल नहीं है। ये रघुगण की शंका है। 21वां श्लोक के नीचे की पंक्ति है, समूल इष्टो व्यवहार मार्ग। महाराज हमें तो जो मुझे अनुभव में आता है वही मैं आपको बोलूँगा। मैं जब युद्ध आदि में व्यस्त होता हूँ तो शरीर थकता है, शरीर पर चोट लगती है, ये सही है, लेकिन शरीर की थकान, शरीर की चोट से मन भी प्रभावित होता है। ये मेरा अनुभव है, ये सच्चाई है। मैं ये कह सकता हूँ कि चोट शरीर में लगी, लेकिन शरीर में लगने से क्या होता है, लगी मन में भी तो लगी, मन भी तो थका, मन भी तो परेशान हुआ, और मन थका, मन परेशान हुआ, मन दुखी हुआ, तो मैं कहाँ उससे अलग रह पाता हूँ। तो देह के जो धर्म हैं वो देह मात्र में नहीं रहते। ये ऐसा ही कुछ है जो दृष्टांत दिया रघुगण ने, उनका जी ऐसा ही कुछ है जैसे एक बटलोई में पानी भरा जाए और उसमें चावल डाला जाए, तो अग्नि का संपर्क बटलोई से ही होगा, वो ठीक है, लेकिन बटलोई अगर गर्म होगी तो पानी उसी में है तो वो भी गर्म होता है, और अगर पानी गर्म होता है तो पानी में जो चावल पड़ा है वो भी गर्म होता है।
तो हमें तो ऐसा सोचने पर देखिए, एक साधक का प्रश्न है ये, जिज्ञासु का प्रश्न है। कहता हमें ऐसा लगता है कि शरीर सबसे पहला पात्र है जो परिस्थिति के सामने आता है और उसके भीतर अंतःकरण इंद्रिय आदि हैं पानी की तरह, और उस अंतःकरण रूपी पानी में कहो मैं हूँ चावल की तरह। तो जब बाहर आँच लगती है तो वो आँच भीतर तक पहुँचती है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बाहर आँच लगने न पावे। यही तो हमारा जीवन है। रहुगुण से मिलता नहीं है। रहुगुण का जो जीवन है भाई, माने परिस्थिति अनुकूल बनी रहे, दैट इज़ ऑल। हमारे सारे प्रयासों का जो पहला साक्षात लक्ष्य है वो यही है। परिस्थिति जैसे ही बम्प करना शुरू होती है तो सत्संग होने के बावजूद भी, है ना, देखो वो चावल गर्म होने लगता है। हाँ, वो एक सच्चाई है। रहुगण ईमानदारी से बोलते हैं। हर साधक को ईमानदार होना ही चाहिए, तभी समाधान होगा ना। तो समूल इष्टो व्यवहार मार्ग, ये व्यावहारिक जो बात है ना, ये भी निर्मूल एकदम से उड़ाने लायक नहीं लगती। तो यहाँ पर अब संवाद शुरू हो गया। भरत जी बोलते हैं, देखो तुम हो ना समझ। अब महाराज आ गए अपने तेज में। अब कहार वाली भूमिका नहीं है। अब गुरु है तो मने हैं थोड़ो करेगा फिर वो। गुरु कैसा जो गुर्राए नहीं, मौका आने पर उसको हाँ माने फिर तो कहीं न कहीं वो प्रिय बोले ही भय आस। ऐसे गुरु लोगों की भी श्रेणी गोस्वामी जी ने हम लोगों की ठीक बुद्धि ठिकाने रखने के लिए बातें तो सारी कही गई हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही, तो प्रिय बोले ही तो प्रिय तो बोलना ही चाहिए, नहीं प्रिय बोले ही भय या फिर आशा से। तो ऐसा तो फिर वो तो हैं करने वाली बात है, वो नहीं। बोलते हैं अरे अकोविद कोविदवाद वादान, बेवकूफ़। हाँ, पहला तमगा दिया है उनको, उपाधि दी। ये तो हो तो बेवकूफ़ एक नंबर के, और बात करते हो समझदार सत्संगी की तरह। कोविदवाद, तुम कोविद हो नहीं। जैसे वाद होता है ना, समाजवाद इत्यादि, हाँ वैसे ये कोविदवाद वादान, ज्ञानी लोग जैसे बात करते हैं वैसा तुमने कहीं बैठ के सुन लिया है, और अब बोलते हो मैं दे नहीं, मैं ये क्या बात करते हो। बोले महाराज कहाँ गलती हो गई मेरे विचार में। गलती ये हो गई कि तत्व चर्चा अथवा तत्व चिंतन करते समय उसमें व्यवहार को घुसेड़ना नहीं चाहिए, और व्यवहार का व्याकरण पढ़ते समय तत्व को उसमें घुसेड़ना नहीं चाहिए। कल रात को ही वहाँ ऐसे ही प्रसंग आ गया तो मैं बात कर रहा था। व्यवहार का शासक धर्म होता है, तत्व नहीं। चित्त का शासक और शोधक, ये नियम समझ लें। सनातन धर्म की कुछ व्यवस्थाएं जाननी चाहिए। व्यवहार का शोधक और शासक धर्मशास्त्र है, वेदांत शास्त्र नहीं है। वेदांत के अनुसार व्यवहार होगा नहीं, वेदांत के लिए व्यवहार होगा, ये तो ठीक है। लेकिन वेदांत सच में पक गया तो व्यवहार का उच्छेद होता है। क्या बात करते हो। एनीवे
जो व्यवहार का शोधक और शासक है वो धर्मशास्त्र है, और चित्त का साधक और शासक और शोधक दोनों वो उपासना शास्त्र है। और तत्व का शोधक उद्घाटक ये वेदांत शास्त्र है। दो तीनों का अलग अलग व्यवस्था है। जब वेदांत चल रहा हो, अब व्यवहार की बात है, कोई आया आपके द्वार और आपने कहा स्वागत है प्रभु, कहाँ से आ रहे हो? बोले अरे कि कहाँ आना जाना है, अब लो जी ये है व्यवहार को घुसेड़ दिया। सुना हुआ है कहीं से कि आना जाना नहीं होता है, तो यहाँ लाके चिपका दिया। अब वो बताओ क्या स्वागत करेंगे? तो एक ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे नए नए जब बुखार चढ़ता है ना, नया नया सुना हो, इस तरह की उटपटांग बातें सन्निपात में निकलती रहती हैं। महाराज आप क्या लेंगे? अरे मैं कहाँ भोगता हूँ, मैं तो भोजन के समय उन्होंने महात्मा ने अपने चेले से कहा इसकी थाली में ना थोड़ा एक मुट्ठी कस के नमक डालो और मिर्च 4-5 जो है पीस के धीरे से डाल दो। फिर जब वो बनाया तो बोले क्या महाराज? अरे इतना नमक है? बोले कहाँ आपको नमक और मिर्च। तब सडनली उसको याद आया कि पहले जो बात कही थी वो कोविद बादान थी। ऐसे दूसरों की सुनी, अपने को कैसा लगता है? हमने इतना तो सीखना ही है कि व्यवहार के समय तत्व की बात घुसेड़ना नहीं है। तत्व चर्चा में ऐसा करेंगे तो फिर व्यवहार कैसा चलेगा? अरे अभी तो चिंतन करने बैठे हो प्रभु, और व्यवहार को बीच बीच में डाल करके तत्व चिंतन को प्रदूषित किया जाता है, बुद्धि को डरा दिया जाता है, जैसे व्यवहार ही असंभव हो गया। व्यवहार बिगड़ जाएगा, तत्व से व्यवहार नहीं बिगड़ता। हम जानते हैं कि ये सोना है, फिर भी अंगूठी अंगूठी की जगह पहनते हैं, हार हार की जगह पहनते हैं, कंगन कंगन की जगह पहनते हैं। तत्व से थोड़ा व्यवहार होता है। आपको कभी ये व्यवहार बिगड़ा ये जानने से कि ये सब सोना है? बोले नहीं, ये तो नहीं बिगड़ा। तो ये क्यों मूर्खता पाले हुए हो कि तत्व चिंतन से आपकी पूरी व्यवहाराशक्ति भी नहीं है। व्यवहार का व्याकरण अलग रखो बोलते, ये पहला उपदेश है। न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह आमनंती। तत्व का विमर्श करते समय जो सूर्य है, विद्वान लोग हैं, वो एक दूसरे को एक दूसरे में मिलाते नहीं हैं। नारायण, सभी में प्रभु का दर्शन करो। गुड। तो अब पिता हैं तो प्रणाम करें कि नहीं? बढ़िया। ध्यान रखना ये उपासना है। चित्त शोधक चित्त साधक तो है। द्वेष न करो, यही मतलब है ना इसका। और भी मतलब है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर अब पुत्र आए तो अब उसमें भी प्रभु है तो प्रणाम करोगे कि आशीर्वाद दोगे? कौन शासन करेगा? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, मनुस्मृति शासन करेगी ना। धर्मशास्त्र तो व्यवस्था बनाएगा कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है। घर में बेटी है, बहन है, पत्नी है, बुआ है, माँ है, सब स्त्रियां हैं, नहीं सभी में प्रभु ही है। बस अब क्या करोगे इसके बाद? ये बेवकूफ़ी। तो व्यवहार का शासक एक है, उसका व्याकरण अलग है, तत्व का व्याकरण अलग है। दोनों को मिलाने की कहाँ ज़रूरत है? ये हो सकता है
कि व्यवहार अगर शुद्ध हो तो चित्त शुद्ध होवे, चित्त शुद्ध हो तो तत्व का शोधन करने में आसानी हो। व्यवहार का उद्देश्य तत्वनिष्ठा होता है, ये हो सकता है। नारायण बोले, सुनो रहुगण, हालात ये हैं, यथा प्रदीपो घृतवर्तिमस्नन, दिया जलता है जब तक दिए में तेल हो, स्नेह हो। स्नेह माने तेल, घी, जब तक है तब तक दीप जलता रहता है। कैसा जलता है? शिखा सधूमाह, धुएं के साथ जलता रहता है। लेकिन जब तेल नहीं होता तब फिर वो दीपक बुझता है, वो शिखा बुझ जाती है। लेकिन बुझ जाती है माने अग्नि अपने मूल स्वरूप सामान्य अग्नि में एक हो जाती है। तो जब तक अंतःकरण में आसक्ति का, स्नेह का, आसक्ति की वासनाओं का तेल भरा हुआ है, तब तक तो ये जीवत्व का जो दिया है ना, ये जलता रहता है। बस। तो एक पहला काम यह है कि आसक्ति का क्षरण होना चाहिए, तब चिंतन को अवकाश मिलता है, तब जिज्ञासा को अवकाश मिलता है, तब साधना को अवकाश मिलता है। लेकिन प्रेशर इतना है तो अवकाश किधर है? तो ये उपदेश किया। अब बोलते हैं, देखो तत्व की स्थिति क्या है। एक मन है। बोले हाँ प्रभु है। किताब में मत खोजना मन, मन तो आपके पास ही है। तो बोलते हैं वृत्ति ही मनः। अब देखो ये परिभाषा, वृत्तयो मनो, वही शब्द है यहाँ, ये 9वां श्लोक है। वृत्ति ही मनः श्रयते अन्यत्र तत्वम, वो किसी और तत्व पर आश्रित है। उस वृत्ति, वृत्ति माने क्या? वर्तन, व्यवहार। वृत्ति को व्यवहार करने के लिए 11 उसकी वृत्तियां हैं। ये 10 इंद्रियां और मन, इनको लेते हैं। एकादशान मनसो ही वृत्तय। यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहेगी, आँख भी जो है ना वो वृत्ति है। ये गोलक ही है, लेकिन जब उसमें मन आके बैठता है तो आँख कहलाता है। ये कान गोलक है, उसमें जब मन आके बैठता है तो मन को ही कान कहते हैं। ये देखो इस तरह से बोलते हैं। एक ही मन की ये 11 वृत्तियाँ हैं। अब अगर ऐसा साधना में समझ में आवे कि ये सारी इंद्रियां वृत्ति मात्र हैं, तो समझना चाहिए कि इस वाक्य का अर्थ हमें खुल गया। यहाँ एकादश इंद्रियां नहीं कहा अलग से, बोलते हैं एकादशान मनसो ही वृत्तयः आकूतयः पंच धियोभिमान। ये 11वीं वृत्ति क्या है प्रभु? बोले इसका आश्रय है अहम, अभिमान वृत्ति। अभिमान माने अहम मम। संबंध वृत्ति, देह के साथ और देह के संबंधियों के साथ, अंतःकरण के साथ, सबके साथ जो ये ममत्व है ना, ये एक वृत्ति है। इसको असली में बोलते हैं अहंकार। ये 11वीं है, मूल वृत्ति है। रमण महर्षि का याद करना। इदम अहम पदा, ये 2 वृत्तियां हैं। इदम वृत्ति, अहम वृत्ति। ये अहम है असली। देखें, मात्राणि कर्माणि पुरम च तासाम। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, ये मात्राएं हैं और 5 तरह के कर्म हैं। ये इन्हीं 10 वृत्तियों से चलते रहते हैं। और इन वृत्तियों में फिर मम भाव आता है, तो अहम जानामि, अहम करोमि, ये भाव आता है। ये 11वीं वृत्ति है। मूल में तो यही है, असल में तो एक मन है।
फिर उसके ये विस्तार होते जा रहे हैं। कैसे विस्तार होते हैं, ये तो मात्रा इत्यादि का विस्तारण किया। 11वें श्लोक में कहते हैं द्रव्य स्वभाव आशय कर्म कालय ही, ये 5 चीज़ें गिनाई। द्रव्य स्वभाव आशय कर्म कालय ही, इन 5 के कारण ये जो एक मन है उसकी इतनी वृत्तियां बनती हैं कि तुम गिन नहीं सकते। पूरा एक समझो गगन में नक्षत्र छिटक गए, इतनी वृत्तियां बन जाती हैं। लिखते हैं सहस्रशः शतशः कोटिशश्च। अब स्थिति ऐसी है कि पूरी जागृत अवस्था में वृत्तियों का ताना बना बना हुआ है, उन्हीं से दुनिया मालूम पड़ती है। स्वप्न में भी वो ताना बना हुआ है। ऐसा एक क्षण होता नहीं जब हम बिना वृत्ति को, शतशः कोटिशः, सुसुप्ति में भी वृत्ति का अभाव नहीं है। अभावाकार वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है, सजातीय प्रवाह चलता है। समाधि में भी वृत्ति का अभाव नहीं होता, अवस्था की बात कर रहा हूँ। हमारे तो वेदांत संप्रदाय में अगर वृत्ति नहीं है तो हमेशा नहीं है, और अगर है तो कभी भी बदली जा सकती है, उसकी दशा दिशा बदली जा सकती है, लेकिन उसको अभाव रूप नहीं किया जा सकता। ध्येयाकार वृत्ति अगर बनी न रहे और वहाँ ध्याता सुप्त हो जाता है, दैट्स ऑल, अभाव नहीं होता। अगर वहाँ ध्याता भी सुप्त रूप से विद्यमान न हो तो उठने के बाद ये कौन कह सकता है कि मुझे समाधि प्राप्त है? चैलेंज है ये। कोई ये कहने की पोजीशन में ही नहीं हो सकता कि मुझे समाधि प्राप्त है। कैसे कहोगे? न शास्त्रतः सिद्ध है ये, न अनुभवतः सिद्ध हो सकता है। ऐसा ताना बना हुआ है। कोटिशः शतशः सहस्रशः, और ये वृत्तियाँ इतनी बलवान हैं, बिल्कुल सुनामी की तरह उठा के फेंक देती हैं, कभी दुश्मन की गोद में, कभी काम, कभी क्रोध, कभी क्या, कभी कहाँ। आखिर हमारे देह में जो यह चलन फिरन दिखता है, ये क्या है? वायुरिव घनावली जैसा तो है। बोले महाराज तो मन बड़ा बलवान है, वृत्तियाँ बहुत बलवान हैं। यस, जब तक इनके अधिष्ठान का ध्यान नहीं होता तब तक। क्या बोलते हैं? वास्तविकता क्या है रघुगण? क्षेत्रज्ञतः, ये क्षेत्रज्ञ से ही सिद्ध सी हो रही हैं। तुम्हारी दृष्टि इन पर है, तुमसे बल लेकर के तुमसे अधिक बलवान हो जाती हैं। आत्म तत्व पर ध्यान हटा, ये बलवान हुई। क्षेत्रज्ञतः, और देखो आगे वाक्य, न मिथो हो, ये एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकती। न स्वतः स्युः, ये न तो स्वतः है न मिल करके हैं। ये अपने आप तो ये इनका कोई अस्तित्व वृत्तियों का बनता ही नहीं है। यह तो नित्य क्षेत्रज्ञम प्रति परतंत्र है, और वो परतंत्र भी सत होकर के नहीं है। सत्ता स्फूर्ति का लाभ उनसे होता है, वो स्वयं असत है। यह तत्व देख सको तो देखो। और एक बार ये सारे ताने बानों का जो तंबू है उड़ गया तो बस हो गया। तब एक अद्वैत क्षेत्रज्ञ बचता है। नारायण ये रघुगण को उपदेश किया उन्होंने।
क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च। ये वृत्तियों की दशा है, कभी आती हैं कभी जाती हैं, मानो ये क्षेत्रज्ञ की विभूति हैं। ज्ञानी ऐसे लेता है इसको। शुद्धो विचष्टे ही अभिशुद्ध कर्तु। सारा वर्णन है, फिर एक एक पढ़ने लायक। ये उपदेश करने के बाद तो फिर रहुगण तो चरणों में गिरे, बोले नमो नमः कारण विग्रहाय। तो कृतज्ञता ज्ञापन करी। बोले प्रभु मुझे कुछ समझ में आती है बात और मैं व्यवहार को मिलाऊंगा नहीं आज से, लेकिन मुझे जो आप कह रहे थे ना कि भार होता तो मैं भार ढोने वाला होता, वो बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। आपने कहा स्वामी सेवक संबंध भी केवल व्यवहारिक है, ये बात मुझे पूरी समझ में आई नहीं। कृपा करें जरा, भ्रमते मनों में। तो बोले देखो व्यावहारिक सत्ता का मतलब क्या है। व्यावहारिक सत्ता का मतलब होता है सत्ता को व्यवहार के दबाव में स्वीकार करना। व्यवहारिक सत्ता माने कोई सत्ता नहीं होती। क्या बोलते हो, बड़ा गंदा सा मुहावरा है लेकिन बोलता हूँ, समझने में मदद करता है। बोलते हैं लोग काम पड़ने पर गधे को भी ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो जो शब्द निकला है आप समझते हो क्या वो सत्य है? वो तो बिल्कुल असत है, लेकिन व्यवहार के दबाव में आदमी क्या क्या बोलता है, इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता, जो वास्तव में होती नहीं। व्यवहार की आसक्ति मुझ में है, इसलिए मैं उसको सत्ता दे रहा हूँ। एक नंबर का दुष्ट हो और आप उस पर रुष्ट भी हो, लेकिन काम पड़ जाए अफसर से, अरे आप जब से आए हैं शहर में, शहर का रंग बदल गया, लोग आपकी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे महाराज पूरा स्तोत्र पढ़ते हैं। हाँ, और बाद में व्यवहार हटा, व्यवहार का दबाव हटा, तब आप सच बोलना शुरू करते हो। एक नंबर का दुष्ट जब से आया है बर्बाद करके रखा। ये देख माने किसी अन्य पर अन्य का आरोप करवा रहा है ना, ये व्यवहार, इसको बोलते हैं व्यवहारिक सच। भले वास्तविकता तो यही है कि ढेले पर ढेला रखा हुआ है। अब तुम बताओ ये पृथ्वी है, बोले हाँ है, और तुम्हारे पैर क्या हैं? बोले वैसे तो इसको भी पार्थिव ही बोलते हैं, मिट्टी से बना है, मिट्टी की प्रधानता है इसमें, तो पार्थिव ही है ये। तो कमर पार्थिव है, तो कमर के ऊपर पार्थिव है, ठीक। तो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी ही है ना, असलियत तो यही है। और फिर इसके ऊपर पालकी है। पालकी है तो लकड़ी क्या है? पार्थिव है। और अगर उसमें तुम जैसे एक राजा बैठा हो, मिट्टी का ढेला, हाँ वो भी एक डलई है, तुम पार्थिव नहीं हो? बोले हाँ है। तो देखा जाए तो बस मिट्टी के ऊपर मिट्टी है, लेकिन व्यवहार के कारण नारायण पृथ्वी पर कहार खड़े हैं, उनके कंधे पर पालकी है सजी धजी, और पालकी के ऊपर एक महाराजा चमक रहा है। ये व्यवहारिक सच है। कर्म से आकृतियाँ गढ़ी गई हैं। बोले महाराज ये संबंधों के बारे में, बोले संबंध भी कर्मज ही है ना, कर्म तो व्यवहार को ही बोलते हैं।
कर्म के कारण आज कोई किसी पद पर है, कोई किसी पद पर है। यहाँ तक कि पिता पुत्र संबंध भी कर्मज ही है ना। कदाचित ऐसा भी होता है कि घर में जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है वो शांत हुआ और संभव है कि किसी कर्म के कारण उसी घर में उसका जन्म हो जाए। अब वो दादाजी है, तो वो संबंध जिसको हम नित्य करके वजन दे रहे थे, धर्मशास्त्र के अनुसार वो संबंध का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन तत्वतः ऐसा कोई नित्य संबंध होता नहीं है। तो व्यावहारिक है संबंध भी, व्यावहारिक है तुम्हारी ये बुद्धि भी कि ये कहाँ रही है। तो व्यवहार को इतना सिर पे चढ़ाने वाली बात है। तत्व के समय व्यवहार न घुसेड़ो, फिर से व्यवहार के समय उसमें तत्व बुद्धि को आने मत दो। व्यवहार जैसा होता है धर्म तो पूर्व संस्कार के अनुसार चलता है। तत्व दृष्टि उसकी कारण से मलिन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मिट्टी दिखनी बंद हो जाए, ये गलत बात है। बोलते हैं यह नज़र मिल जाएगी तुमको, लेकिन उसमें एक बात है, वो है किसी महापुरुष के चरणों की धूल से सिर में अभिषेक करो, ऐसा बोलते हैं। विना महत पाद रजोभिषेकम न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा। हे रहुगण, जब तक कोई आपकी श्रद्धा का विषय न बन जाए, ये सब्जेक्टिव है। शिष्य की ओर से गुरु बनता है, गुरु की ओर से शिष्य नहीं बनता। गुरु का वैसे तो मन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मन हो तब तो भी गुरु किसी को शिष्य नहीं बना सकता। भगवान में तत्वज्ञान निरंतर है और अर्जुन से उनका साथ बहुत पुराना है, लेकिन उन्होंने सखा माना, संबंधी माना, भाई माना, अपना श्याला भी माना, लेकिन गुरु तो नहीं माना। तो कृष्ण कभी उसको शिष्य बना सकते थे? ये कृष्ण की सामर्थ्य नहीं है, ये तो अर्जुन बनाएगा। उसको जिस दिन लगेगा, उसके अंतःकरण को लगेगा। वो अर्जुन ने जिस दिन कहा शिष्यस्तेहम शादिमाम, गुरु कोई सरकारी पदवी थोड़ो है। वो तो अंतःकरण की स्वीकृति है ना, और वो भी स्वीकार करने की पहले ज़रूरत सबको नहीं लगती। जो इस यात्रा में निकलता है, किसी मोड़ पे जाके लगता है कि जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए, अब इसकी ज़रूरत दिखाई देती है। जब तक ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती तब तक उसका कोई महत्व भी नहीं है। ज़रूरत पड़े फिर कहीं स्वीकृति होवे सचमुच में, तब बात बनती है, तब उसकी आज्ञा में पूरी तरह से आना। ये बोलते हैं महत्पाद रजोभिषेकम। ये नहीं कि धूल ले आए और रोज़ थोड़ा एक चुटकी, है ना, वो नहीं मतलब है। माने उसकी आज्ञा में अपने को अर्पित करना, तब शुरू होता है प्रमाण व्यापार ठीक से। गुरु उपसत्ति होवे, ट्यूशन लगा लिया गुरु को, हो चुका नारायण। तो ये साधन बताया है। और इसके बाद जो प्रकरण आया वो बहुत लंबा, तो भूगोल का, भारतवर्ष का, द्वीपों का, काल का विस्तार कितना है, निमिष से लेकर के, माने एक किरण जब धरती को छूती है ना, तो बस वो समझो एक निमेष, एक सबसे काल की पहली यूनिट
गिनाते गिनाते यहाँ से शुरू करते हैं और बुद्धि फाड़ देते हैं। फिर दिन होता है, फिर हफ्ता होता है, फिर मास होता है, फिर 100 वर्ष होता है। 100 वर्ष होता है वो, फिर देवी देवताओं का एक क्षण हो, ऐसे शुरू करते हैं। वो महाराज 100 साल ब्रह्मा जी का, तो उस समय भगवान विष्णु का एक क्षण होगा, राम राम। फिर ऐसे करके वो 100 साल जिएंगे, तो उनका एक, शिव जी का एक क्षण होगा, यहीं लिखा है। तो अब ऐसे तो आदमी सोचता है काल का कहाँ तक फैलाव है। काल का अंत कोई बुद्धि छू नहीं सकती, और काल की आदि भी कोई बुद्धि छू नहीं सकती। ये सच्चाई है। काल अवयव रूप से तो जाना जाता है, अवयव माने क्षण, घंटा इत्यादि, लेकिन अगर आपका ध्यान जावे तो